हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके ऑपरेशंस होते हैं और एकदम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी इंट्रोडक्शन वाली, तो मैं आपको बोलूँगा पहले आप वो देख के आइए, फिर ये आप देखेंगे तो आपको बेहतर वे में समझ में आएगा, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मेरी वीडियोस है, ये देखने के बाद आपको कहीं और सॉल्यूशन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे खुद से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो इसके नोट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और वो ये वीडियो अच्छे से समझ लेना, फिर खुद से क्वेश्चंस हो जाएंगे एनसीईआरटी के। तो 3.2 के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपसे, और 3.1 की तो बात हमने पहले ही कर ली थी। ठीक है, तो बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ऑपरेशंस, सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। ये एडिशन क्या है? एडिशन में हम बात करेंगे दो मैट्रिक्स को ऐड करना। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है। और अब हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, इसके एलिमेंट्स है 5 6 7 8। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है। भैया इनको ऐड कैसे करना है? ऐसे करना है। इसका ऑर्डर कितना? R1 R2 C1 C2। 2 क्रॉस 2 का इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे? A प्लस बी। सिमिलरली ऐसे ऐड होता है 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 क्यों किया? A11 से प्लस होगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था A11 A12 क्या है, बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, तो अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि A11 क्या है। तो इसका A11 इसके A11 से वो होगा, ऐड होगा, और इसका A12 इसके A12 से ऐड होगा। ठीक है, 1 प्लस 5 2 प्लस 6 3 प्लस 7 4 प्लस 8। ठीक है ना। तो इसका ऐसा होगा a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 8 10 12। ठीक है, आ गया? हाँ, आ गया। ठीक है भाई, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ इस तरह से अगर इसका मैट्रिक्स दिया जाए, इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसा हो 1 2 3 4, और बी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। R1 R2 C1 C2, 2 क्रॉस 2 का इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, और जो इसका ऑर्डर है ये चेंज कर देते हैं 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कर दिया 1 2 2 क्रॉस 3, 3 कॉलम है तो 3 इधर लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 है। तो अब देखेंगे कि यार इसका एडिशन पॉसिबल है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। इसका एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, एडिशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन की अगर बात करें तो सिमिलरली ABC टाइप का है। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4।
एक मैट्रिक्स बी है 5 6 7 8, इसको इससे माइनस करना है, इसके A11 से इसके A11 को माइनस करना है, इसके A12 से इसके A12 को माइनस करना है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा A11 A12 क्या है, A21 A22 क्या है, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने बहुत तसल्ली से बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे लेवल पर समझाया है। ठीक है, एकदम डिटेल एकदम। उसके बाद तो फिर इंट्रोडक्शन अगर कर लेते हैं तो फिर सब हो ही जाता है ना। तो अब हम ठीक है इसका वो देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, उसका क्या था अपना वो A1 2 3 4 और B 5 6 7 8, ठीक है ऐसा था ना। तो इसको माइनस करना है, A11 को A11 से माइनस करना है, A माइनस बी करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 5 2 माइनस 6 3 माइनस 7 4 माइनस 8, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसको माइनस कर देंगे, -4 -4 -4 -4। अरे बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है आराम से आप लोग कर लोगे और मज़ा आएगा। फिर ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या याद रखना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो प्लस या माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम कुछ ऐसा ले लें, एक मैट्रिक्स ले लेंगे 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स ले लेंगे 10 20 30 40 50 60, कुछ सपोज ऐसा ले लिया, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। हाँ भाई, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। ऑर्डर सेम होना चाहिए तब ही होगा। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब नए टॉपिक की बात करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, नाम से समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लाई तो होगा, है ना। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। सपोज यहाँ पे लिखा है के ए, तो समझ में तो आ रहा है कि भाई ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया है। ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1k 2k 3k 4k। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, therefore k is a scalar और रियल नंबर। ठीक है, ये बात याद रखने की है, जो k है वो स्केलर और रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यार, मैं जो मेरी वीडियोस रहेगी ना, भले ही आपको थोड़ी ड्यूरेशन में थोड़ी लॉन्ग लगे, है ना, लेकिन मेरी कंसेप्ट वीडियोस रहेंगी। और अगर आप एक बार तसल्ली से, ढंग से, इज्जत से मेरी वीडियो को फॉलो करें तो आपका एकदम नींव जो बोलते हैं ना, नींव,
वो तो आराम से एनसीईआरटी तो इजीली आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज स्केलर मल्टीप्लिकेशन 10 ने ले लिया, तो ए को 10 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? ए को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40, ऐसे होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आई होप आप सबको बहुत आ गया होगा समझ में, ठीक है। और अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आए हैं, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा और समझ में फिर आ जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे टफ चीज़ है। इस चैप्टर की बात करें तो टफ नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ भाई कंसेप्ट है। मतलब अगर क्वेश्चंस कम लगाए अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, तो उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई सी भी बुक्स आप लें, जैसे एनसीईआरटी करें या एग्जाम्पलर करें, अगर उसमें डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। हम नेक्स्ट वीडियो पर वो पहले डाउट लेंगे, उसके बाद हम आगे की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, कहीं मत देखो, यहाँ देखो, बस वीडियो में ध्यान होना चाहिए, इधर उधर कहीं मत देखना, ठीक है। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें है एलिमेंट 5 6 7 8, ठीक है। भैया ये क्या है? अरे अभी समझा रहा हूँ, चिंता मत करो यार, अच्छे से समझाना है ना, मेरी ड्यूटी, मेरे पे छोड़ दो यार, मैं करवा दूंगा ना सब, मैंने बोला है ना, ठीक है। 9 10 11 12 13 14, ठीक है। सी एक ले लिया, एक डी ले लेते हैं। भैया ये क्या ले रहे हो, समझाओ। अरे समझाऊंगा यार, चिंता मत करो यार। डी ले लेते हैं 1 2, बस ऑर्डर लिख देते हैं इनके, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ठीक है। इसका भी ऑर्डर लिख देते हैं 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 1, ठीक है। और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल, एक ई ले लेते हैं एक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एफ एक ले लेते हैं 1 2 3, बस बहुत होगा इतने, ठीक है। अब ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1, ठीक है, ऑर्डर। अब मैं जो समझा रहा हूँ इसको से समझना, यही चीज़ है जो समझने की है इस चैप्टर में मेनली। और क्वेश्चन भी आएगा इसी से, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। देखो क्या है कि, ठीक है, x एक एलिमेंट है सपोज, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। भैया ये क्या लिख रहे हो, x कहाँ से आया? अरे समझाऊंगा, अभी सब समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। x एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है कुछ और जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। y एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है भैया। इफ n इज इक्वल टू p, then only x y इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इज पॉसिबल, ठीक है। भैया समझ नहीं आया? अरे समझा रहा हूँ, चिंता मत करो।
ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं पहले तो। कोई ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8, ठीक है। तो जो देखो मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जो ये इसकी रो है ना, ये इसकी जो रो है R1, जो ये R1 है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा। ये रफ है वो, क्योंकि मैंने पीछे भी ऐसा लिखा हुआ है, रफ है, ठीक है। जो इसका R1 है इसके C1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? जो इसका R1 है ना वो इसके C1 से मल्टीप्लाई होगा, बस, ठीक है भैया। नहीं आया समझ? देखो इसका R1 इसके C1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका रो 1 इसके कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसका रो 1 इसके कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा। भैया रो का काम कर दिया, इसका खेल ख़त्म। अब ये बचा है R2। R2 को हम क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ, C2 के साथ, फिर इसका भी खेल ख़त्म, मल्टीप्लाई ख़त्म। भैया नहीं आया समझ? अरे समझा रहा हूँ अभी, चिंता मत करो, ठीक है। ये एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो पीछे इतने सारे लिखे थे ना, ये एग्जांपल ही थे, ठीक है। अभी इनको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि अगर A है एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, B एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर p क्रॉस q है, तो जो ये n है ना, इस p के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब कि मल्टीप्लाई इन द सेंस कि जो ये n है ना, p के इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। पहली बात तो ये कि जो इसका n है इसके p के इक्वल होना चाहिए। भाई इसका n चेक कर लेते हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो जो ये 2 2 इक्वल है ना भाई, इक्वल तो है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं जो पीछे लिखा था इसमें पॉसिबल है या नहीं है। ये बात नहीं आई समझ? कोई बात नहीं, पहली बार में किसी को नहीं आती है, कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम सिर्फ इस पे बात करते हैं। मेरे को पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये डायरेक्ट इनने इतना आगे बढ़ा दिया। नहीं यार, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, लेकिन जब हम अभी करेंगे ना पता चलेगा, ठीक है। तो देखो अब इधर क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए n शुड बी इक्वल टू p, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए जब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी जो मैंने पीछे इतने सारे ये लिखे थे ना मैट्रिक्स, इनमें चेक करते हैं कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, ठीक है। एक दो आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अगर हम देखें ए बी का तो हमने देख लिया, ए सी का देखें, ए सी में देखते हैं। भैया ए सी में क्या देखें, ए और सी में देखते हैं। ए में क्या है, ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर देखना है, सिर्फ ऑर्डर, एलिमेंट देख के मतलब नहीं, सिर्फ ऑर्डर देखना है। ए और सी की बात करिए, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ए का जो है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, ये ए है, ये सी है, ठीक है। ये 2 इसके 2 के इक्वल है, यस पॉसिबल, ठीक है, यस पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चेक कर लो, निकाल लो, आ जाएगा आंसर, बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी का देख लिया, ठीक है।
ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार में बहुत सारे का लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए ई का देखते हैं, ए ई में ठीक है, ए ई में क्या है भाई, ए अपना ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है 2x2, ई का ऑर्डर है 3x3, ठीक है। ई का ऑर्डर 3x3 है। क्या 2 = 3 है? इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला ऑर्डर क्या सेम है? 2 = 3? नहीं ना, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है भैया। और हाँ भैया, और अभी देखो, अभी हम सिर्फ पॉसिबल की बात करेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो जनता रहती है ना, वो यही नहीं समझ पाती कि मल्टीप्लिकेशन करना है नहीं करना, उनको यही नहीं पता रहता कि होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। ए ई, अब किसकी बात करें, ए डी की बात कर लेते हैं, ए डी, ठीक है। 2 ए में 2x2 है, डी में कितना है 2x1। मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है ये वीडियो में नहीं आ रहा है, जो मैं पेज इसका टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बार बार कॉपी ऐसे ऐसे करूँगा तो आपको भी मतलब वीडियोस और लंबी हो जाएगी, तो आपको और इरिटेटिंग लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है ये शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 घंटे की वीडियो में एक क्वेश्चन भी हो ना, और पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो वो वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। और अगर तुम सॉल्यूशन देखो तो तुम 20 भी देख सकते हो, लेकिन उसमें यह है कि तुम खुद से 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर ई का जो ऑर्डर है 3x3 है, तो जो 2 = 3 है, क्या इधर 3 होना चाहिए था या इधर 2 होना चाहिए? नॉट पॉसिबल। 2 = 2 होना चाहिए या 3 = 3 होना चाहिए? नॉट पॉसिबल, ठीक है। नो, ये पॉसिबल नहीं है। और भी देखते हैं, ठीक है। ए ई देख लेते हैं, और बी ई देख लेते हैं, और बी एफ देख लेते हैं, ठीक है। और 1-2 होमवर्क भी दे दूंगा मैं। बी ई, बी कितना है, नहीं ए ई देखना है ना। ए अपना है 2x2, ए ई तो देख लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं एक इसकी जगह बी डी देख लेते हैं, बी डी, ठीक है। तो बी अपना है 2x2, डी कितना है 2x1, ठीक है। ये बी है, ये डी है, 2 = 2 आ गया भैया, ये तो आ गया। यस यस पॉसिबल भैया, यस पॉसिबल क्या है? इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसका तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और बी ई की बात करी जाए तो बी ई में 2x2 और 3x3 है, तो बी जो अपना है ये है 2x2, और जो ई है अपना 3x3 है। तो 2 = 2 है क्या? नहीं है। 3 = 3 है क्या? नहीं है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बी एफ देख लेते हैं, बी और एफ, नहीं 2x2 और 3x1। बी है 2x2, एफ है 2x1, 2 = 2, यस पॉसिबल। अभी हमने मैट्रिक्स पॉसिबल देखा मल्टीप्लिकेशन का, कि किस किस फैक्टर में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन ऑर्डर समझना। कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता रहता है कि मल्टीप्लाई होगा भी नहीं, तब भी मल्टीप्लिकेशन निकाल देते हैं, ना जाने कैसे हैं वो लोग, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो ध्यान से देखना। अभी आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा अब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पूरा फोकस यहीं होना चाहिए और कहीं नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए एक मैट्रिक्स है,
1 2 3 4। बी एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ। R1 ये R1 C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रो इसका रो इसकी कॉलम के साथ होगा, इसका रो इसकी कॉलम के साथ होगा। R1 C1 के साथ होगा, R1 C2 के साथ होगा, ठीक है। ये इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, और जो इसका R2 है ये पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा कोई बात नहीं ना यार, कोई बात है, चिंता मत करो यार, यहाँ बैठे हम लोग यार, मैंने जिम्मेदारी ली है ना यार, करवाऊंगा सिलेबस, क्वेश्चन बनने लगेंगे, मैथ्स के पूरे डर खत्म, ठीक है। देखो क्या करते हैं, लिखते हैं ए बी, ठीक है। ए के ऑर्डर देख लो, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसके भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। भाई मल्टीप्लाई तो होगा, ये इसके इक्वल है, ये और ये इक्वल है ना भाई, मल्टीप्लाई तो होगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रफ है, ये इसको ऐसा मत समझना, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और जो इसके अच्छे नोट्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है, उसको पढ़ लेना, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, ठीक है। बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो भैया ये तो पॉसिबल है, भैया मल्टीप्लाई को तो पॉसिबल आ गया, हमको कैसे करना है वो नहीं आया, ठीक है, बता रहे, ठीक है। अब ए बी जो है ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। ए बी जो है मल्टीप्लाई होने के बाद A11 A12 A21 A22, ठीक है, इस फॉर्म में तो आएगा ही, ठीक है, इस फॉर्म में तो आएगा, हाँ भैया आ गया, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा, है ना। अब देखना मेन चीज़, ठीक है। अब क्या है कि जो ए है ये रो है, याद रखना इस बात को, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ये रो है, बी जो है ये कॉलम है, ठीक है। ए जो है ये रो है, बी जो है ये कॉलम है, ठीक है। और अब ठीक है, इस इक्वल टू करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे किसको भैया, देखो ए के ऑर्डर कितने थे 1 2 3 4, बी के कितने थे 5 6 7, जो भी थे इसके, इसका इसके साथ पहले तो ये कर देते हैं, ठीक है। 1 इंटू 5 प्लस करना है 2 इंटू 7, ठीक है। अब ये A11 हो गया अपना ख़त्म, ये A11 है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ A11। अब A12 बचा है, ठीक है। A12 जो है वो क्या है 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 8, हाँ, ये C1 के साथ तो कर दिया था, C2 के साथ नहीं किया, तो 2 इंटू 8 होगा, ठीक है। और सिमिलरली ये R1 का तो हो गया, अब काम ख़त्म। अब R2 की बारी है, तो ये 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, फिर 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। आया नहीं आया कोई बात नहीं ना, और क्वेश्चंस करेंगे, अभी देखते रहो बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 14, फिर 6 2 8 16, फिर 3 5 15 प्लस 4 7 28, ठीक है। 3
6 18 प्लस 4 8 32। ठीक है, आया समझ में आया? ठीक है, ए बी क्या लिखेंगे, 19 22 43 50। ठीक है, 43 50 लिखेंगे, है ना? लिखेंगे ना और उसके बाद हाँ, तो उसके बाद क्या है कि हम एक और, ये अपना ए भी आ गया भैया, मल्टीप्लाई समझ नहीं आया। अरे एक और एग्जांपल देखते हैं यार, चिंता मत करो यार, तुम बहुत चिंता करते हो। क्या है कि ना आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि शॉर्ट वीडियोस देखने के वजह से तुम लोग सोचते हो कि भाई कोई वीडियो है जो 10 मिनट में मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है 5 मिनट में, लेकिन वो यार एक दो क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल बेसिक एग्जांपल ले लेंगे और सिखा देंगे। तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से देखना पड़ेगा, तसल्ली से देखोगे ना एकदम, तब आएगा समझ में। ठीक है, अब ए एक अपना मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4। ठीक है, ए 1 2 3 4 लिया। बी जो है क्या लें, इसको क्या लें 1 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1। भैया ए जो है 2 क्रॉस 2 है, बी जो है 2 क्रॉस 1 है, ये 2 इस 2 के इक्वल है। यस, मल्टीप्लिकेशन तो होगा, मल्टीप्लाई तो होगा। ठीक है, अब कर देते हैं। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये रो का जो अपनी ये रो है, इस रो का मल्टीप्लाई होगा, हाँ, ये रो का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तुम्हें यार बहुत ऐसा लग रहा होगा यार यहीं पे सर कर रहे हैं और यहीं पे ऐसा, अरे नहीं यार, मैं एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। पेन पेपर कॉपी में आज के टाइम में कोई नहीं समझाएगा भाई, सब डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। इसके जो नोट्स हैं ना, बहुत प्यारे नोट्स हैं, ऐसा का ऐसा ही मैं लिखा हुआ लिख के तुम्हें अच्छे से, अच्छी हैंड राइटिंग में, तो हमको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो इसका रो 1 है, इसके कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें कॉलम 2 तो है नहीं, कॉलम 2 नहीं है, अपना काम कम हो गया। इसके रो 2 से इसके कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ख़त्म, आंसर आ गया। इसके रो 1 से इसका कॉलम 1, इसके रो 2 से इसका कॉलम 1, बस। ठीक है, देख लेते हैं अब भैया, ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1। ठीक है, और याद रखना एक मेरी बात, रुको पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 प्लस नहीं 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1 और कितना 3 इंटू 1 और 4 इंटू 2। ठीक है, तो जो अपना आंसर आएगा ए बी इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 1 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5 और 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8 11। ठीक है, 2 क्रॉस 1। एक चीज़ मैं और बता दूं, ठीक है, तो सॉरी ये थोड़ा कैमरे से हट गया था, अब देख लो। ठीक है, एक चीज़ मैं और बताऊंगा अभी, इसको पहले नोट कर लो अच्छे से, वीडियो पॉज करो, नोट करो। ठीक है, और हाँ भाई, अब भैया मल्टीप्लाई अभी भी नहीं आ रहा। पहले मल्टीप्लाई करने से पहले एक मैं चीज़ बता देता हूँ, याद रखना इस चीज़ को भी। ठीक है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, जो मैंने पिछले पेज पर लिखी थी, ए अगर कुछ है, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी एक मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो मैंने ये बोला था एन शुड बी इक्वल टू पी। अगर ये इक्वल है, इफ एन इज इक्वल टू पी, तो जो अपना
रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ना वो इन दोनों के इक्वल होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2 और बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 2x1 सपोज। तो जो n p के तो इक्वल है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का लास्ट ऑर्डर सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑर्डर अगर इक्वल है तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा ना वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर एक x है इसका ऑर्डर है 3x1 और एक y है इसका ऑर्डर है 1x2, तो जो ये n इस p के तो इक्वल है भैया, मल्टीप्लाई के तो होगा, यस पॉसिबल तो होगा, ठीक है। और जो फाइनल मल्टीप्लाई करके आएगा ना वो इस फॉर्म में आएगा, उसका ऑर्डर होगा 3x2, ठीक है। आई बात समझ में, उसका ऑर्डर होगा 3x2, ठीक है, उसका ऑर्डर 3x2 होने वाला है, बस, है ना। अब यहाँ पे अब समझने की बात एक और है कि भैया अभी भी थोड़ा डाउट है, भैया अभी भी हम शॉर्ट वीडियोस देख के आए हैं यूट्यूब पे लोगों की, जिनने 5-5 मिनट 10-10 मिनट 15-15 मिनट में मल्टीप्लिकेशन करवा दिया है, लेकिन उनकी बात यह है उन्होंने व्यूज़ तो बहुत ले लिए लेकिन बेसिक पे नहीं गए। उनने एक ही क्वेश्चन करवाया या समझा दिया बस ऐसे 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 ऐसे, इसके रो 1 से इसका कॉलम 1, इसके रो 2 से इसका कॉलम 2, ऐसे उनने बस इतना बताया, ठीक है। ये एक और एग्जांपल देखते हैं। भले ही वीडियो लंबी हो रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वीडियो लंबी हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बस मेरे को ये समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। इसका इस एक ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, ऑर्डर है 3x1। बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 3 4, ठीक है, और इसका ऑर्डर 1x3, तो ठीक है। अब भैया ये क्या कर दिया, ये तो भैया इसका n इसके p के इक्वल है ना, मल्टीप्लाई कर तो होगा ना, यस मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन भैया ये तो देखो जो ये 3 है ना, इसका जो रिजल्टेंट मल्टीप्लाई होने के बाद इस फॉर्म में आएगा 3x3 ऑर्डर, ठीक है, ऐसा आएगा ना भाई, ऐसा आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं, a b इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई ये रो 1 है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये रो 2 रो 3 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका ही मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर रो 2 की बारी, रो 2 का मल्टीप्लाई इन सबके साथ, ठीक है, फिर रो 3 का मल्टीप्लाई इन सबके साथ, ठीक है। आया नहीं आया समझ करते हैं, ठीक है। ये 2 है, 1 इंटू 2 1 इंटू 2, ठीक है, फिर 1 इंटू 3 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 2 इंटू 4, 3 इंटू 2 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 3 इंटू 4, ठीक है। आया, अरे भाई आया, कुछ समझ आया। जो इसका फाइनल बन जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2 2 1 2 3 1 3 4 1 4 2 3 4 4 6 8 6 9 12, भैया हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया भैया, बहुत इजी आ गया ना। अरे भाई मेरे को पता था आ गया होगा, ठीक है, सबको आ जाता है यार, इतना देर से, मतलब इतने अच्छे से समझा, आए क्यों नहीं आएगा भाई, चिंता मत करो, सब आएगा, चिंता नहीं करने का, समझाना तो पड़ेगा ना भाई, समझाऊंगा तो अच्छे से आएगा, ठीक है। अब भैया हमेशा एक और ले लेते हैं यार, देखो
क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि यार मैं मतलब कि क्वेश्चंस कम करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो तुम्हें कंसेप्ट पूरा समझा रहा हूँ, इसके बाद तुमसे होने लगेंगे क्वेश्चंस, फिर तुम्हें मज़ा आएगा। तुम क्या चाहते हो, खुद से क्वेश्चन करना चाहते हो कि क्वेश्चन भी मैं करवा दूँ? देखो एट द एंड एग्ज़ाम तो तुम्हें ही देना है, ठीक है। खुद से जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर मैं तो देखो मेरा प्लान है पूरी एनसीईआरटी करवाने का भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं वो लास्ट में करवाऊँ ताकि तुम लोग पहले कर लो। और तुम लोग सिर्फ उस टाइम में ऐसे करो, वीडियो देखी 2x पे चला दी, वीडियो चला दी 2x पे, ठीक है। अब वीडियो जो 2x पे चला दी ना, इसके बाद क्या करोगे, सॉल्यूशन देखोगे कि हाँ भाई मेरे सर से करेक्ट है, हाँ भाई हम तो मास्टर से करेक्ट है, मास्टर एकदम जो कर रहे हैं हम वो करेक्ट है। और अगर तुम्हें किसी में डाउट है तो अभी कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है, पहले इसका एलिमेंट लिख देते 1 2 3 2 -1 1। जो इसके एलिमेंट है ये लिख दिए, जो इसका ऑर्डर है 1 2 3 3 क्रॉस 2 इसका एलिमेंट है। बी मैट्रिक्स में क्या है, बी मैट्रिक्स अपना 1 0 1 -1 2 1, ठीक है ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं भैया, इसका क्या ऑर्डर है, इसका 1 2 2 क्रॉस 3 है, तो n शुड बी इक्वल टू पी ए, तो इक्वल है। इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो इस ऑर्डर में आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर होगा, इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, तो कर देते हैं यार, देरी नहीं करेंगे। ए बी इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, ठीक है। तो 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस 1 -1 1 इंटू -1, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। भैया कर दो, हाँ भैया कर रहे हैं। 2 0 जा 0, 1 2 जा 2, ठीक है। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, जी की तरह C2 था, ये C3 है, ठीक है। भैया कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक है। अब भैया क्या करना है देखो, ठीक है ना, हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई फिर से इसके साथ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा तो क्या होगा, 3 1 जा 3, फिर क्या होगा 2 इंटू -1 -2, ठीक है, -2 होगा। और उसके बाद 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, फिर क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, हाँ भाई ठीक है। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है भैया, ठीक है, कोई नहीं, है ना। 3 2 और ये 1 1, ठीक है ना भाई। अब जो है 3 का 1 के साथ, हाँ इसका इसके साथ, ठीक है, हाँ -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, ठीक है। और 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई R3 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, तो -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, ठीक है। और -1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1
प्लस 1, ठीक है ना। तो अपना ठीक से हो गया है ना। तो 3 को ये 2 क्यों लिखा है, 2 × 1 होगा ना, हाँ ठीक है, ये 1 होगा, हाँ ठीक है। अब ए बी जो है वो क्या आएगी, 1 2 3 1 4 4 -2 +2 0, ऐसे कैसे आई भैया, चेक कर लो। ये क्या होगा, 1 1 ज़ा 1, 2 -1 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 0 प्लस, हाँ अरे यार, हाँ अब दिख रहा होगा, सॉरी, ठीक है। 0 + 2, ठीक है। 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 1 4, ठीक है। और ठीक है, अब इसके साथ 1 - 1 -1 -1 -2, 0 + 2 2, -1 + 1 0, ठीक है, आ गया। अब तो मेरे को 100% उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया है, ठीक है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आप सब लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इनकी, ठीक है। जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आगे भी जाके, ठीक है। आगे जाके उसका बहुत यूज़ है और मज़ा आएगा आपको करने में। जब मैट्रिक्स के साथ प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात, ठीक है। यही लिखता हूँ मैं थोड़ा नीचे, ठीक है। अच्छे से देखना, ठीक है, मज़ा आना चाहिए देखने में कि हाँ भाई हो जाए क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से भी क्वेश्चन, मैं पूरी चीज़ यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मज़ा आना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स या ऑन मैट्राइसिस, ठीक है भाई। देखो, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है भैया। ये क्या है, पहली बार पढ़ा है? अरे बता रहे हैं, देखो, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब जो है वो ये है कि हाँ, a + b मतलब आपस में भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना। पहले a + b किया, फिर b + a कर दिया। भैया खुद सोचो ना, अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर 2 + 4 किया या 4 + 2 किया, आंसर तो 6 ही आएगा ना भाई। आंसर बदलेगा क्या? नहीं ना, आंसर तो 6 आएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ जो है याद रखना, ये वाली मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारी वाली, क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, a + b करो या b + a करो, आंसर इक्वल आएगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, वो है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये क्या है? अरे बता रहे हैं, देखो, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव का मतलब है a + b करेंगे, फिर +c करेंगे, और यहाँ पे a + b + c करेंगे तो इक्वल आएगा
ठीक है ना, यही आएगा, क्योंकि करके देख लो भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 + 4 कर देते हैं, +6 कर देते हैं। इधर पर भी 2 + 4 + 6 कर देते हैं। आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने इतना बेसिक से बताया ना, कोई भी कर देगा पक्का। और उसके बाद क्वेश्चन जो ट्राई करोगे ना भाई, और मेरी बात ध्यान से सुन लो, सबसे ज़रूरी बात, जो एनसीईआरटी के ना एग्जाम्पल्स रहते हैं ना, पहले वो क्या करो। कितना भी मसाला मैं दे दूँ, मैं यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवा दूँ, वो तो करनी ही है, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल कर लें। ये बात को याद रखना। ज़्यादातर बच्चे जिसके मार्क्स अच्छा आते हैं, उसने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स भी किए होते हैं, क्योंकि सब क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो हर बंदा करके आएगा यार, कोई बिना एक्सरसाइज के करके तो जाता नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करना, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्या 3.2 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये करने हैं, मतलब करने हैं। इसके बाद 3.2 स्टार्ट करना, पूरी बन जाएगी, 100% बन जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद 100% बन जाएगी, क्योंकि पूरी चीज़ तो समझा दी, बचा क्या है। ठीक है, नहीं बनेगा, मैं कोई ऐसी टेंशन की तो कोई बात नहीं है कि करना ही करना है, अब तो सर बताएंगे नहीं, मास्टर बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मास्टर तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारे लिए ही था और रहेगा भी ये मास्टर। ठीक है, तो ध्यान से पहले तो वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को क्लियरली देख लिया, उसके बाद क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी नोट्स दे दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के। ठीक है, नोट्स देने के बाद क्या करना है, नोट्स देने के बाद नोट्स को अच्छे से लिखना, एक कॉपी बनाना, उसमें पहले तो 3.1 के इंट्रोडक्शन वाले नोट्स से लिख लेना। ठीक है, जो मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में नोट्स दिए हैं, कोई कहते हैं मैथ्स के नोट्स, क्या मैथ्स के नोट्स? अरे यार मैथ्स के नोट्स ही मेन है, जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना, जो भी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ अभी, ये पूरा का पूरा याद रहेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, बहुत काम की बात है हमेशा खुद के नोट्स बनाना। हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और जो लोग नोट्स दे रहे हैं वो गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ खुद के बनाओगे ना नोट्स, क्लास नोट्स जो तुम्हें सर ने पढ़ाया वही नोट्स बनाओगे ना, वो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई नोट्स नहीं है, कोई भी मार्केट का कोई भी नोट्स उससे अच्छा नहीं है। ठीक है, तो नोट्स वही प्रिफर करो जो तुम्हें मतलब ऐसा रहे कि तुम जब आज से 6 महीने बाद भी पढ़ो तो तुम्हें लगे हाँ भैया ये तो सर ने बताया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना, अभी कॉपी जैसे बनाना, तो क्या करना, स्कूल की कॉपी भी रेडी हो जाएगी। इसी वजह से क्या करना है तुमको, है ना, कॉपी लेना है, एक रजिस्टर, अच्छा सा बढ़िया सा एक रजिस्टर लेना है। उसके बाद मेरे नोट्स जो इंट्रोडक्शन वाले नोट्स हैं उनको पूरा छाप देना, पूरा जैसे लिख दोगे। उसके बाद 3.1 पहले रफ में ट्राई करना, पूरी हो जाएगी तो उसको फेयर कर देना। बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी ना, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस रफ में भी कर लिया। रफ में इसलिए मैं करने को बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्ट अगर फेयर कॉपी में करोगे, गलत हो गया, बाय चांस, गलत भी नहीं होगा, बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गई, कहीं प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए, है ना, कभी कभी सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो पहले रफ में करना फिर फेयर करना, पहले रफ में फिर फेयर में। जैसे 3.1 के मेरे नोट्स हो गए, 3.1 के मेरे नोट्स हो गए, फिर 3.1 की एक्सरसाइज हो जाए। उसके बाद ये वीडियो के नीचे, ये वीडियो तो पूरी देख लियोगे आपने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स होंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर लेना अपनी 3.1 के आगे, फिर 3.2 स्टार्ट कर देना। फिर जब मैं 3.3 लाऊंगा तो 3.3 के नोट्स लिख देना, और फिर फर्दर ऐसे ही काम करना है आपको आगे। ठीक है, अब देखो 3rd नंबर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो 3rd नंबर की प्रॉपर्टी एक्सिस्टेंस
ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ए प्लस एडिटिव आइडेंटिटी, ए प्लस ओ बोल रहे होंगे आप लोग, लेकिन ये एडिटिव आइडेंटिटी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है, वही है ये। 11th में पढ़ा होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, वीडियो आएंगी, ज़रूर आएंगी। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हो गया। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी अपनी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है अपनी अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। भाई प्रॉपर्टीज याद करें ना, टिप्स पे होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज कर लोगे ना एक दो एमसीक्यू तो पक्का फंसेंगे। ए प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए माइनस विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब ये एडिशन प्रॉपर्टी थी, अब सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज थी इधर लिख लेना अच्छे से ध्यान से। ये जो थी ये एडिशन थी, ठीक है, ये एडिशन थी। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो ये सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इनको करते हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से तसल्ली से देखना। वैसे तो एडिशन वाली हो गई तो कुछ नहीं है, एडिशन का पूरा उल्टा है, पूरा का पूरा उल्टा है, ठीक है। जैसे वो कम्यूटेटिव थी, इसमें लिख देना नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव लिख देना। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि सपोज 10 माइनस 5 करोगे, वो क्या ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 हो जाएगा, और 5 माइनस 10 करोगे तो ये -5 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल है, ठीक है। सेकंड वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, अच्छे से कर लेना यार, मेरे को उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करो, है ना। नॉट एसोसिएटिव, वो एडिशन वाली कम्यूटेटिव भी थी, एसोसिएटिव भी थी। ये ना कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है, ठीक है, तो नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। मीन्स ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं 5 माइनस 10 माइनस 15 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 15, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है, बस इसकी प्रॉपर्टी यह है, ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ठीक है। और जिसमें थर्ड नंबर के तो वैसे नहीं है, लेकिन लिख देते हैं नो एडिटिव आइडेंटिटी, बस नो एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, नो एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें मैट्रिक्स के, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। देखो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी, मेरे को पता है, लेकिन एक्चुअली वीडियो लंबी के वजह से ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कम चीज़ पढ़ाऊँ यार, कम मसाला दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता।
यहाँ पे मास्टर पूरी चीज़ बताएगा, वो भी बहुत तसल्ली से, पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जो इसमें अब लिखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी बहुत काम की, बहुत अच्छे से याद रखना, सच बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी, बहुत। देखो फर्स्ट वाली, ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कम्यूटेटिव में और में नॉट बी, ये कम्यूटेटिव हो भी सकती है, नहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव होगी, ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगी, काम नहीं चलेगा, हो चल जाएगा, पूरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे, ठीक है, एक अगर जैसे मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3x2, और एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2x3, तो मैंने बताया था ना ये इक्वल होने चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में, इस ऑर्डर में ये आएगा आंसर, ठीक है ना। तो जो अपना ए बी होगा वो क्या होगा, ए बी 3x3, ठीक है। बी, अगर बी ए की बात करें तो 2x3, और ए की बात करें तो 2x3 और 3x2, तो ये 3 इस 3 के इक्वल है, यस ये पॉसिबल तो है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, ऑर्डर मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2x2 के ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, बी 2x3, ए जो है 3x2 है, तो बी ए, अब सही है ना, हाँ अब सही है। तो जो बी ए होगा अपना, बी ए, उसका ऑर्डर 2x2 होगा, अभी बताया है ना। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना, ये तो इक्वल होगा, एंड थस ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव भी होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो ये एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी क्या है भैया, एसोसिएटिविटी है ए बी का सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ए का बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वल होगा। चेक कर लो कैसे, सपोज 2 मल्टीप्लाई विथ 4 और 6, ठीक है, फिर इधर 2 4 और 6, क्या आएगा, आंसर आएगा 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, और ऐसा कितना आएगा 4 6 ज़ा 24, 24 इंटू 2 48, यस एसोसिएटिविटी, ठीक है भैया। इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा, मैं सच बता रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टीज़ तो इतना डिटेल से कोई नहीं समझाएगा, गारंटीड दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भाई ये कौन सा लॉ आ गया, हमने तो न्यूटन लॉ पढ़ा है, ये पढ़ा है, पास्कल लॉ, न्यूटन लॉ 11th में पढ़ के आए हैं ना। अब मैथ्स में भी लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इजी है यार, इतना डरो मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ए बी प्लस सी करेंगे इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, 2 4 प्लस 6 इज इक्वल टू
2 × 4 + 2 × 6, भैया यही तो है। देखो 4 + 6 10, 20 हो जाएगा ये, और इसका 4 2 ज़ा 8 और प्लस 6 2 ज़ा 12, 20 हो गया ये भी। तो ये इक्वल हो गए, ठीक है, इक्वल हो गए। हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ लिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, a + bc और ac + bc, सेम इसी फॉर्म में, बस थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले bc अंदर था, a बाहर था, अब a अंदर हो गया, c बाहर हो गया, ठीक है, ऐसे। अब फोर्थ की मैं बात करता हूँ, है ना, जो अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी बात करता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। हाँ ये सही है एंगल, हाँ अब सही है, ठीक है। तो देखो फोर्थ जो अपना है वो है अपना एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भैया ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, भैया ये क्या है? देखो ये है एक्चुअली में अब सही है ना एंगल, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 1-2 बार वीडियो बना के मैंने रखा था, लेकिन वो वीडियो ऐसे हो गई थी उसका कैमरा, तो यार क्लियर नहीं। मैं चाहता हूँ एकदम सीधा रहे, कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो ना एकदम क्लियर दिखे, है ना। तो A × I ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भैया? अरे पिछला इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो, सब आ जाएगा समझ में, ठीक है। A × I इज इक्वल टू A इज इक्वल टू I × A, ठीक है ना। तो भाई ऐसा होगा, ठीक है। और फिफ्थ अगर हम देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। A इनवर्स क्या है भैया? हम आगे बात करेंगे, जब ट्रांसपोज वाले में आएंगे आगे तो इसकी बात करेंगे। जब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये आइडेंटिटी जो फिफ्थ है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। ये इसको क्या लिख सकते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स मॉड A लिख दो, मॉड A इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ जो अपना नंबर है AB इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स, नल, ठीक है। इट डज, अब इधर एक और चीज लिखवाता हूँ, इट डज नॉट implies that A and B is zero matrix। समझ आया? नहीं आया भैया? कोई बात नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ज़ीरो हो। देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ यार, ठीक है। 0 -1 0 2, ठीक है, ऑर्डर 2 × 2, ये भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0 0, ठीक है, नहीं 0 0 नहीं ले रहे, फिर तो नल हो जाएगा, ठीक है। कुछ लेते हैं, सपोज 3 और 5 ले लिया, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो, ऑर्डर 2 × 2, ठीक है। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो इसका वो बनेगा 0 0 0 0 बनेगा विच इज़ नल मैट्रिक्स। अभी अब आई होगी बात समझ में। मल्टीप्लाई करके तो नल आ रहा है, लेकिन क्या इसमें इट डज नॉट, क्या इस देखो ये भी नॉन ज़ीरो था, ये भी नॉन ज़ीरो था, ठीक है। नल मैट्रिक्स तो था नहीं, नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली नल ही आएगा, बट ये नॉन ज़ीरो था और इससे भी नल मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। तो अब हम अब तो ये पूरा वो हो गया है, मतलब यहाँ तक के जो नोट्स है ये सफिशिएंट है। इतना कंसेप्ट से आप 3.2 कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ कि 3.2 में कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। देखो थोड़ा सा जूम कर दिया है ना। तो हाँ ठीक है, रुको, हाँ ठीक है। तो जो अपना 3.2 है, इससे कौन से क्वेश्चन कर लेने हैं। देखो 3.2 से ये हो जाएगा a प्लस बी, ये सारे हो जाएंगे। ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ये तो किस में करना है, सिंपल है बहुत, ठीक है। और ये देखो आइडेंटिटी का आ गया, मैंने कहा था ना आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, आइडेंटिटी के आ गए। ये सिंप्लीफाई वाले, इसमें डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप बता दीजिएगा अगर किसी में डाउट वगैरह आए तो, सारे हो जाएंगे। वैसे तो जहाँ तक चांस है डाउट नहीं आएगा, लेकिन अगर बाय चांस अगर आता है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।